सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका पार्टनरशिप रिटायरमेंट से है। ए, बी और सी का आर्थिक चिट्ठा है जो प्रतिफलों को पूंजी के समानुपात में विभाजित करते हैं। 31 मार्च 2016 को निम्नलिखित है। पूंजी और दायित्व लेनदार पूंजी खाते ए, बी, सी का 10,000, 7,500 और 5,000 रुपये। बैंक से 2,750 रुपये। देनदार 2,500 माइनस संचिति 50 रुपये, 2,450 रुपये। रहतिया 4,000 रुपये। प्लांट और मशीन 4,250 रुपये। कारखाना भवन 12,500 रुपये। बी का अवकाश ग्रहण इस तिथि को हुआ तथा निम्नांकित समायोजन करना था। रहतिये पर 6% का ह्रास किया गया है। कारखाना भवन पर 20% की वृद्धि की गई है। सांधित ऋण के लिए प्रावधान का निर्माण 5% तक किया जाना है। वैधानिक व्यय के लिए प्रावधान 385 रुपये किया जाना है। पूरे फर्म की ख्यात 5,400 रुपये निश्चित की गई। ए और सी के खाते में बी के भाग को समायोजित कीजिए। नई फर्म की पूंजी 12,000 रुपये लाभ हानि के अनुपात में निश्चित की जाएगी। पुनर्मूल्यांकन खाता पूंजी खाते तथा बी के पूंजी खाते को उसके लोन खाते में हस्तांतरण करने के बाद ए और सी का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। हमें यहाँ पर जो मेंटेन करने हैं अकाउंट वो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और बैलेंस शीट है। चलिए शुरू करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रहतिये पर 6% का ह्रास दिया गया है। रहतिया हमें दिए गए हैं यहाँ पर 4,000 रुपये के, तो हम ये कह सकते हैं 4,000 रुपये में 6% की कमी हो गई, क्योंकि ह्रास क्या करता है, संपत्ति में कमी कर देता है। तो स्टॉक की कमी हो गई, और जब स्टॉक की कमी हो जाएगी तो इसको हम दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। टू स्टॉक, और 4,000 का 6% आएगा 240 रुपये। कारखाना भवन पर 20% की वृद्धि की गई। कारखाना भवन हमें दिए गए हैं 12,500 रुपये के, तो हम ये कह सकते हैं कि 12,500 रुपये से वो और ज़्यादा बढ़ गए होंगे जब 20% बढ़ेगा। तो 12,500 का 20% आएगा 2,500 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कारखाना भवन हमारे 2,500 रुपये से बढ़ चुके हैं। एसेट्स बढ़ गई है, क्रेडिट से दिखाएंगे। बाई बिल्डिंग 2,500 रुपये। सांधित ऋण के लिए प्रावधान का निर्माण करना है 5%, और सांधित ऋण का जो प्रावधान होता है वो हमेशा देनदारों पर किया जाता है। तो 2,500 का हम 5% निकालेंगे, ₹125 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं टोटल 5% जो आया है डेब्टर्स का वो आया 125, लेकिन यहाँ पर पहले से 50 रुपये का प्रावधान किया जा चुका है, और यहाँ पे कहा गया है 5% तक उसका निर्माण किया जाना है। तो 5% 125 है, जिसमें से 50 रुपये का पहले से निर्माण किया जा चुका है। हमें यहाँ पर निर्माण जो करना है वो सिर्फ 75 रुपये का निर्माण करना है, तभी टोटल हमारे 5% का निर्माण माना जाएगा। तो हम यहाँ पर जो दिखाएंगे रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में वो सिर्फ 75 रुपये दिखाएंगे, क्योंकि देनदार जो 2,500 के हैं इसमें से 50 रुपये तो पहले ही घट गए, तो हमारे जो देनदार एग्जैक्ट बचे वो 2,450 रुपये बचे, और इसमें से 75 रुपये का प्रावधान और करना है हमें, तभी टोटल हमारा 5% का प्रावधान बनेगा। तो ये चीज़ देनदारों में क्या करती है, कमी करती है, और जब असेट्स में कमी होगी तो हम दिखाएंगे डेबिट साइड में। टू आरबीडी 75 रुपये। वैधानिक व्यय के लिए प्रावधान करना है 385 रुपये के लिए। लीगल एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज जब हमारी बढ़ जाती है तो इसको हम दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। टू
लीगल चार्जेस 385 रुपये। रीवैल्यूएशन में सारी ये समायोजनाएं हो गई हैं। टोटल करेंगे इसका 2500 आएगा। 2500 आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। टोटल करेंगे, इसमें से जब लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800 रुपये। इस 1800 जो प्रॉफिट निकल कर आया इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी में, इनके रेशियो में। यहाँ पे कहा गया कि पूंजी के समानुपात विभाजित करते हैं, यानी कि पूंजी के अनुपात में ही विभाजित करते हैं। तो हमें यहाँ पर पूंजी दी गई है ए बी और सी की, और इनका हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सबके हम 2 जीरो उड़ा देंगे पहले। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आया वो 4:3:2। इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 4/9, 3/9, 2/9। इसी रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4/9, 3/9, 2/9। सॉल्व करेंगे 800, 600, 400। और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में लिखा हुआ है। ऊपर जगह छोड़ देंगे क्योंकि यहां पर हम बैलेंस भी दिखाएंगे। तो बाई प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। $800, 600, 400 रुपये। कैपिटल दिखाएंगे ए बी सी की 10,000, 7,500 और 5,000 रुपये। बाई बैलेंस बी डी 10,000, 7,500, 5,000 रुपये। इसके बाद आपको ई एडजस्टमेंट में देखिए दिया गया है कि फर्म की जो ख्याति का मूल्यांकन है वो 5400 रुपये निश्चित किया गया। इस ख्याति में ए बी और सी तीनों पार्टनर्स का शेयर है, और यहाँ से जो रिटायरमेंट ले रहे हैं वो बी ले रहे हैं। तो बी का हमें शेयर चाहिए गुडविल का। फर्म की गुडविल दी गई है आपको 5400 रुपये। हमें यहाँ पर चाहिए बी का शेयर, और बी का रेशियो जो दिया गया था वो 3/9 था, और गुडविल थी हमारी फर्म की 5400 रुपये। सॉल्व करेंगे 1800 आएगा, और बी का जो शेयर है गुडविल का वो 1800 रुपये हमारा आ चुका है। इस गुडविल को देंगे ए और सी अपने गेनिंग रेशियो में। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी और सी का जो रेशियो दिया गया था आपका 4:3:2 दिया गया था, और क्वेश्चंस में आपको भविष्य का लाभ हानि अनुपात नहीं पता है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, बी यहाँ से चले गए, बचे कौन ए और सी, और इनका रेशियो बचेगा हमारा 4:2, और इसको जब सॉल्व करेंगे 2:1। तो हमारा यही भविष्य का रेशियो भी है और गेनिंग रेशियो भी यही है। तो इसी रेशियो में हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/3, 1/3। इसको जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2/3 और 1/3 आएगा इंटू 1800 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1200 रुपये और 600 रुपये। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि बी
टोटल गुडविल लेगा 1800 रुपये। इस 1800 रुपये में ए देगा 1200 रुपये और सी देगा 600 रुपये। तो गुडविल किसको मिल रही है? बी को। तो बी के अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट में। और कौन दे रहा है ये? ए और सी। तो ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। 1200, 600 रुपये। अब जब यहाँ पर ए और सी ने बी को जब गुडविल दे दी तो इनकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, और ए सी की जब हम कैपिटल कम करेंगे तो डेबिट साइड से कम करेंगे 1200 और 600 रुपये, और यहाँ लिखेंगे 2। अब ए और सी की जो कैपिटल कम हो रही, किस कारण कम हो रही है? बी को गुडविल देने के कारण कम हो रही, तो यहाँ पे लिखेंगे बी इज कैपिटल। क्वेश्चंस में यहाँ पे एक नया पॉइंट दे दिया गया है कि नई फर्म की जो कैपिटल होगी वो 12,000 रुपये निश्चित कर दी गई, और इसको जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना वो लाभ हानि के अनुपात में निश्चित करना है फ्यूचर के। और फ्यूचर में हमारे पास बचते कौन? ए और सी, और इनका जो रेशियो बचेगा वो बचेगा 2:1। इस 2:1 में हम कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/3 और 1/3। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 4,000 रुपये और इसका आएगा 8,000 रुपये। हम ये कह सकते हैं कि ए की जो कैपिटल होगी वो 8,000 रुपये होगी और बी की जो कैपिटल होगी वो 4,000 रुपये होगी। ये नई फर्म की कैपिटल है, और जब नई फर्म की कैपिटल आती है उसको बैलेंस सीडी के रूप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। 2 बैलेंस सीडी 8,000 रुपये, 4,000 रुपये। आप टोटल करेंगे सबका। पहले हम बी का टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा? इसका टोटल आएगा 9,900 रुपये। यही टोटल हम यहाँ दिखाएंगे 9,900 रुपये। डेबिट साइड में कुछ है नहीं बी के, तो यही टोटल जाएगा बी के कॉलम में, 20 लोन में, 20 लोन 9,900 रुपये। सी का टोटल करेंगे 5,400 रुपये, और यही टोटल यहाँ दिखाएंगे 5,400 रुपये। माइनस करेंगे 600 और 4,000 रुपये। जब इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा लेस करने पर 800 रुपये, और बैलेंस सीडी हम पहले निकाल चुके हैं। जो बैलेंस बचेगा वो बैंक में जाएगा, तो 2 बैंक, या यहाँ हम कैश भी लिख सकते हैं। इसी तरह ए का टोटल करेंगे 10,800, 8,000 और 1200 जब लेस करेंगे 10,800 में तो लेस करने पर आएगा 1,600 रुपये। तो ये भी दिखाएंगे बैंक में, टू बैंक या कैश। इस तरह हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको आप देखिए यहाँ पर बैंक दी गई है। बैंक या कैश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या रीवैल्यूएशन में कहीं पर भी लिख दी जाए या दे दी जाए तो हमें बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ दिखाएंगे बैंक जो बैलेंस शीट में दी गई होगी, इसको हम यहाँ दिखाते हैं बाई बैलेंस बीडी के नाम पर। क्वेश्चंस में जो बैंक दी गई है वो दी गई है को 2750 रुपये, यही शो करेंगे बैलेंस बीडी में 2750 रुपये। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर आपको बैंक दी गई है 1,600 रुपये और 800 रुपये। एस कैपिटल और सी कैपिटल में डेबिट साइड है, आप क्रेडिट साइड जाएगा ये बाई एस कैपिटल बाई सी कैपिटल 1,600 800 टोटल कर लेते पहले 2750 माइनस करेंगे तो 350 आएगा बाई बैलेंस सीडी। और इस 350 को बैलेंस शीट में शो करेंगे असेट साइड में। बैंक 350 रुपये। डेप्टर्स आपको दिए गए यहाँ 2500 रुपये, इसमें से 50 रुपये घट कर आया था 2450 रुपये। और यहाँ पर हमने प्रावधान बनाया था 5% और रीवैल्यूएशन अकाउंट में थे हमारे पास 75 रुपये के आरबीडी। तो जो हमारा यहाँ पर
2450 है, इसमें से ये 75 रुपये हमें घटाने पड़ेंगे क्योंकि ये और बढ़ गए थे 75 रुपये आरबीडी के। तो लेस करते हैं इसको और लेस करने पर बैलेंस शीट में दिखाएंगे। डेप्टर्स 2450 रुपये माइनस 75 रुपये आरबीडी के, और जब इसको हम लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2375 रुपये। रहतिया हमें दिया गया है 4000 रुपये का और 6% हरास था जो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में मेंशन किए हमने 240 रुपये। इसको भी लेस करेंगे स्टॉक में से। स्टॉक कितने के थे हमारे? 4000 रुपये के। स्टॉक 4000 माइनस 240 रुपये, लेस करने पर आएगा 3760 रुपये। प्लांट और मशीन के बारे में आपको एडजस्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, इसलिए जितनी भी अमाउंट यहाँ पर दी गई वही अमाउंट हम पूरी की पूरी बैलेंस शीट में दिखा देंगे। प्लांट एंड मशीन 4240 रुपये, 4240 रुपये। बिल्डिंग आपकी दी गई यहाँ पे 12500 रुपये और 20% वृद्धि हो गई थी जो कि हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया है क्रेडिट साइड में। इसको हम जोड़ देंगे बिल्डिंग में, तो 2500 ये और 12500 ये, टोटल 15000 रुपये दिखाएंगे। बिल्डिंग 12500 प्लस 2500 रुपये एप्रिसिएट अमाउंट, टोटल 15000 रुपये। फिर हम चलेंगे लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में आपको दिया गया 3450 रुपये और लेनदारों के बारे में यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यही अमाउंट जाएगी लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स 3450 रुपये। कैपिटल दिखाएंगे ए और सी की, क्योंकि बी यहाँ से रिटायरमेंट हो चुके थे। ए की कैपिटल दी गई है आपको 8000 रुपये और सी की दी गई है 4000 रुपये। टोटल 12000 रुपये। बी का लोन भी दिखाएंगे यहाँ पर। बी लोन 9900 रुपये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उठाया ये देखिए यहाँ से। क्वेश्चन में देखेंगे एक यहाँ पर आपको लीगल एक्सपेंसेस दिए गए थे, इसको हम आउटस्टैंडिंग भी मानते हैं और ये लायबिलिटी हमारी इंक्रीज कर गई थी। लायबिलिटी हमारी यहाँ इंक्रीज कर गई थी तो लायबिलिटी में हमें शो करना पड़ेगा। और कितनी अमाउंट दी गई है? 385 रुपये। यही दिखाएंगे टोटल 385 रुपये। लीगल चार्जेस 385 रुपये। यहाँ पर जो प्लांट और मशीन दिया गया है 4240 रुपये, ये 4240 नहीं होंगे, यहाँ पर होगा 4250 रुपये, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको दिया गया था 4250 रुपये। वही अमाउंट यहाँ पर लिखी जाएगी। ये थोड़ा सा गलत हमने लिख दिया था। और फिर आपका जो टोटल आएगा वो आएगा 25,735 रुपये और 25,737 रुपये। दोनों बैलेंस शीट आपकी मैच कर जाएंगी। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।